डे टू डे लाइफ में सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। छोटी मोटी बातें हो या कपल्स की रोमांटिक चैट हो, कोई क्राइम हो या कई तरीके के फ्रॉड हो, ये सभी सोशल मीडिया के थ्रू आज की डेट में हो रहे हैं। चाहे फिर वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अदर सोशल मीडिया साइट्स हो या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हो। अब बात यहाँ पर ये आती है कि किसी क्राइम में आप लोगों को पार्टी बना लिया गया हो और आपके पास इनोसेंस का प्रूफ सिर्फ इतना हो कि व्हाट्सएप की चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स आपके पास अवेलेबल हों। कई बार ये होता है कि किसी अनवांटेड क्राइम में, डोमेस्टिक वायलेंस में या किसी तरीके से कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हो, जिसका प्रमाण सिर्फ आपके पास व्हाट्सएप की या किसी सोशल मीडिया चैट्स की स्क्रीनशॉट से ही हो सकता है, जिससे आप इनोसेंस अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो बात ये आती है, क्या उस व्हाट्सएप की या सोशल मीडिया चैटिंग्स की जो प्रूफ है आपके पास, जिनके स्क्रीनशॉट्स आप इस्तेमाल करके बच सकते हैं, क्या उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है? और अगर कोर्ट में पेश किया जा सकता है तो क्या प्रोसीजर होगा उसके लिए? तो पहली बात ये आती है कि व्हाट्सएप के या अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो स्क्रीनशॉट्स हैं, आप उन्हें कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इवन दो कॉल रिकॉर्डिंग को ये कहा जाता है कि वो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, बट अगर कॉल रिकॉर्डिंग भी आपका इनोसेंस प्रूव कर रही है तो आप उसे भी कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रूव कर सकते हैं या एज एन एविडेंस उसे पेश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको एक एप्लीकेशन बनाना होगा जिसे कहते हैं सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 63 का सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का होता है, जिसे कोर्ट में पेश करना होता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या आपको लिखना होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको टाइटल ऑफ द कोर्ट, केस डिटेल्स और अंदर आपको जो मैटर लिखना है वो ये है कि किस डिवाइस से इसका डेटा लिया गया है, उसमें आपके द्वारा किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। एज इट इज़ जो डेटा वहाँ मौजूद था उसी के स्क्रीनशॉट या जो भी चीज़ें आप पेश कर रहे हैं वो एज इट इज़ आपने कोर्ट में उसे पेश कर दी हैं। बस इतना सा डेटा होता है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के सर्टिफिकेट के साथ संलग्न करना होता है, लिखना होता है और आप इसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अगर ये वैलिड पाई जाती है, जो एज इट इज़ जो आपने निकाला है सोर्स से, सोर्स कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, स्मार्ट वॉच भी इवन आज की डेट में एक एविडेंस का में काम आ सकती है। तो इन सभी चीज़ों को, डेटा को जो आपने निकाला वो एज इट इज़ है, इसमें कोई भी तरीके के आपके साथ काट छाट नहीं की गई है, आपने एडिटिंग, फोटोशॉप कुछ भी नहीं किया गया है, तो कोर्ट में इसे वेलकमली अप्लाई किया जाता है। तो कोर्ट द्वारा इसे रिकॉर्ड पे लिया जाता है और इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ये कई केसेस में आपके लिए इनोसेंस प्रूव करने के काम आ जाता है। बट बात यहाँ पर ये आती है कि अगर इसी तरीके की स्क्रीनशॉट या कोई सोशल मीडिया साइट्स की फ़ोटो वगैरह आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं, बट वो फैब्रिकेटेड है, एडिटेड है, फ़ोटोशॉप्ड हैं, तो यहाँ पर फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस के लिए आप पे चार्जेस लगाए जा सकते हैं, जिसमें आप अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है। तो जब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो चीज़ें पेश कर रहे हो तो ध्यान रखें कि एज इट इज़ आप पेश करें और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सर्टिफिकेट साथ में पेश जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है इस पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।